बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर फास्टस प्ले, जो कि लिखा गया है क्रिस्टोफर मार्लो की जानिब से। इस प्ले को डिस्कस करने से पहले या इसकी समरी बताने से पहले मैं एक वो जो डिस्क्लेमर होता है वो देना चाहूँगी कि आप लोग जो है इसको बिल्कुल भी घर में ट्राई करने की कोशिश ना कीजिएगा, और ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ एक प्ले है। एंड आई होप कि आप लोग ट्राई नहीं करेंगे, मजाक कर रही हूँ। तो इसके अंदर ब्लैक मैजिक की बात की गई है, और फिर किस तरह एक इंसान, एक शख्स जो है अपनी तमाम तर जो कुव्वतें हैं, अपनी तमाम तर जो अच्छे उसके डीड्स हैं, उसकी अच्छी थॉट्स हैं, उनको जो है वो बेच देता है एक पावर के बदले डेवल के आगे, और फिर किस तरह वो रहता है और फिर किस तरह उसका अंजाम होता है। ये तमाम चीज़ें क्रिस्टोफर मार्लो ने इस ट्रेजेडी, इस प्ले के अंदर डिस्कस की हैं। क्रिस्टोफर मार्लो की अगर हम बात करें, क्रिस्टोफर मार्लो पैदा हुआ था 26 फरवरी 1564 में। उसके फादर का नाम था जॉन मार्लो, और उसकी जो वाइफ थी यानी उसके फादर की यानी कि उसकी जो माँ थी उसका नाम था कैथराइन। क्रिस्टोफर मार्लो ने अपने जितने भी प्लेस लिखे हैं उनके अंदर उसने ज़्यादातर जो है वो हीरोज़ इस तरह के पेश किए हैं जो जो ट्रेडिशनल नोशंस थे उनको डेविएट करते हैं। यानी कि पहले जो हमने अगर ग्रीक वर्क्स की बात करें या क्रिस्टोफर मार्लो से पहले वर्क्स की बात करें या एंशियंट वर्क्स की बात करें, तो वो जो एक हीरो बताते थे, जो हीरो की क्वालिटीज़ बताते थे कि वो परफेक्ट ना हो लेकिन एक गुड करेक्टर हो, अच्छे किरदार का हामिल हो, एक हाई स्टेटस से उसका बिलोंग हो, और फिर जो है प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी वो फॉल करता है। उसके अंदर कोई कॉमिक एलिमेंट ना हो बल्कि थ्रू आउट सीरियस होनी चाहिए, और उसके अंदर फिर कोई कैथारसिस का एलिमेंट जो है वो पैदा होना चाहिए। और लेकिन इसने डेविएट किया, इसने इसके जो हीरोज़ हैं वो लस्टफुल हैं, वो शराब में मुब्तला है। जिस तरह डॉक्टर फास्टस में हम पढ़ेंगे कि वो ब्लैक मैजिक में लग जाता है, और वो जो उसका बड़ा अच्छा एक सिलसिला चल रहा होता है फ़िलासफ़ी का और टीचिंग का, उसको छोड़ के वो मज़ीद एक्सक्लूसिव नॉलेज की तरफ चला जाता है। तो इसके अंदर एक और चीज़ इसके प्लेस के अंदर हम देखते हैं कि जो भी शख्स इसका जो हीरो होता है वो कोई भी पेशा अपनाता है, उसकी बहुत परसूट ऑफ नॉलेज के लिए, डॉक्टर फास्टस की अगर बात करें, बाकी जो उसके हीरोज़ की बात करें, तो वो किसी न किसी चीज़ के लिए वो जो हद होती है एक इंसानियत की, इंसानी जज्बात की, इंसानी इक़दार की, उससे डेविएट करके मज़ीद आगे चले जाते हैं। यानी कि ट्रेडिशनल नोशंस को फॉलो नहीं करते उसके प्लेस। तो देखते हैं कि क्या केस है डॉक्टर फास्टस के हवाले से इसका। पहले हम समरी डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर फास्टस जो है वो ड्रामे का हीरो है। वो जर्मनी के एक गरीब घराने में पैदा हुआ। ड्रामे के आगाज़ में ही कोरस के ज़रिए से हमें फास्टस का तारुफ दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि मज़ीद तालीम के लिए हासिल करने के लिए मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए वो टिनबर्ग पहुँचता है, जहाँ वो दीनियात यानी कि थियोलॉजी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करता है। बहुत जल्द वो दूसरे तमाम मजहबी स्कॉलर्स को अपनी जहानत और अपनी काबिलियत के बलबूते पर पीछे छोड़ देता है, और यही चीज़ उसके गुरूर और तकब्बुर का बायस बनती है। उसे मज़ीद इल्म हासिल करने पर उकसाती है, और ऐसा वो चाहता है कि वो दुनिया का एक ताकतवर तरीन इंसान बन जाए, और यही सोच उसको काले जादू या ब्लैक मैजिक की तरफ ले जाती है। और इसके लिए वो दो जो मशहूर जादूगर हैं, वेल्डिस और कार्नेलियस, उनकी खिदमत हासिल करता है। फास्टस को अपने मकरू ज़ाइम से रोकने के लिए एक नेक फरिश्ता यानी कि गुड एंजल उसे नेकी की तरगीब देता है, उसे नेकी का दस देता है, और दूसरी तरफ एक बदी का फरिश्ता यानी कि बैड एंजल उसे बदी के रास्ते पर चलने के लिए कहता है। नेकी और बदी की इस कश्मकश में जो फास्टस है वो बदी का रास्ता अपनाता है, यानी कि बदी फातेह करार पाती है, क्योंकि फास्टस बजाते खुद बदी के लिए एक आसान हद साबित होता है। यानी कि अल्लाह पाक भी, अगर मतलब इसको छोड़ के डॉक्टर फास्टस को हम एक बात करें जनरली, तो अल्लाह पाक भी फरमाते हैं कि इंसान को इतनी विल दी गई है, इतनी उसके ऊपर से इख्तियार है कि वो नेकी है बदी का रास्ता चुने। और अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स जिस चीज़ की तरफ अपने कदम बढ़ाता है, अल्लाह ताला उसके लिए उसके रास्ते आसान कर देता है। यानी कि अगर कोई शख्स बदी की तरफ अपने कदम बढ़ाता है तो उसको मज़ीद वो गंद, वो बदी, वो उसके अंदर मज़ीद लुत्फ़ मिलता है, और वो मज़ीद उसके अंदर घुसता ही चला जाता है। क्योंकि उसकी अपनी विल, उसकी अपनी जो अंदर है वो बदी चाहता है, वो उसकी तरफ जो है वो मरगूब है। और अगर कोई ऐसा शख्स जो दिल से हिदायत की दुआ करता है और दिल से चाहता है कि वो सीधे रास्ते पर चले, तो फिर अल्लाह ताला उस रास्ते के लिए, उस नेक रास्ते के लिए उसकी मंजिलें जो हैं वो आसान कर देते हैं। तो वो जो इंसान के दिल में ख्वाहिश पैदा होती है नेकी या बदी के लिए, और फिर वो उसके लिए कोशिश करता है, तो अल्लाह पाक फिर उसके लिए मज़ीद रास्ते आसान कर देता है, मज़ीद रास्ते खोल देता है, चाहे फिर वो शख्स अपने लिए बदी का रास्ता चुने या अपने लिए वो अच्छाई का रास्ता चुने। तो डॉक्टर फास्टस भी जो है वो बदी का रास्ता, उसके अंदर बदी के लिए जो है बजाती खुद एक पाई जाती है, उसके अंदर कुछ जज्बात ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो आसान हदफ होता है बदी के लिए, और ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है बैड एंजल से। हालांकि अल्लाह ताला ने तो अच्छा जो गुड एंजल है वो भी भेजा,
जी, यानी कि ये क्रिश्चियन की जानिब से लिखा गया, तो क्रिश्चियन बिलीव के ऊपर भी गॉड को तो वो मानते ही हैं। तो वो कहते हैं कि उसके अंदर हुड चूँकि बदी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और वो बदी से ज़्यादा करीबतर था, इसलिए उसने बदी को अपनाया। इसी इस्लाम में फास्टस के दो स्कॉलर्स हैं, वो उसके घर पहुँचते हैं जहाँ उसका नौकर वैगनर उन पर इंकशाफ करता है कि फास्टस जो है वो वेल्डस और कार्नेलियस के साथ मुलाकात में मसरूफ़ है और वो जो है वो ब्लैक मैजिक सीखने में मसरूफ़ है। वो दोनों ये सुनकर अफसरदा हो जाती हैं और जाके यूनिवर्सिटी के रेक्टर के लिए में ये बात लाने का फैसला करता है। यानी कि हमें पता चला कि डॉक्टर फास्टस जो है वो ड्रामे का हीरो है, जर्मनी के गरीब घराने में पैदा हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा तालीम की वजह से बहुत ज़्यादा दुनिया में जाना जाता है। लेकिन अब वो और ज़्यादा तालीम हासिल करना चाहता है और दुनिया पे जो है वो दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स बनना चाहता है, जिसके लिए वो ब्लैक मैजिक की तरफ चला जाता है। उसके लिए वो दो जादूगरों वेल्डस और कार्नेलियस से रब्ता करता है। गुड एंजल और बैड एंजल भी आते हैं, उसको तरगीब देते हैं नेकी और बदी की, लेकिन वो नहीं उनकी बात मानता। और इतनी देर में उसके जो दो स्कॉलर दोस्त हैं वो भी आते हैं और उनको जब पता चलता है कि वो ब्लैक मैजिक की तरफ लग गया, जाहिर है वो अफसोस का इजहार करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगला मंजर हमें जो है वो दिया गया है जंगल का। उसके अंदर डॉक्टर फास्टस तन्हा है और वो पहला जो है वो तजर्बा करने जा रहा है ब्लैक मैजिक सीखने का। वो ज़मीन पर कुछ आड़ी तिरछी लकीरें कहता है और मेफिस्टोफेल्स जो कि जहन्नम में लूसीफर के नायब की हैसियत से खिदमत सर अंजाम देता है, वो ज़मीन पर आने की उसको डॉक्टर फास्टस दावत देता है। मेफिस्टोफेल्स का चेहरा इस कदर खौफनाक है कि फास्टस से कोई दूसरा बेहतर रूप धार कर आने का कहता है। यहाँ दोनों के दरमियान एक तवील गुफ्तगू होती है जिसमें मेफिस्टोफेल्स फास्टस को आगाह करता है कि वो अपने मालिक की रजामंदी के बगैर फास्टस की कोई मदद नहीं कर सकता, यानी कि वो लूसीफर की रजामंदी के बगैर उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर वो अपने मालिक लूसीफर का मज़ीद तारुफ करवाते हुए फास्टस को बताता है कि किस तरह लूसीफर अपनी नाफरमानी की वजह से जन्नत से निकाला गया था। मज़ीद बरा मेफिस्टोफेल्स उसे कुछ और शराइत से भी आगाह करता है, मतलब अगर वो ब्लैक मैजिक सीखना चाहता है तो उसको कुछ शराइत हैं जो पूरी करनी पड़ेंगी डॉक्टर फास्टस को। और फिर मेफिस्टोफेल्स या लूसीफर जो है उसे ये ब्लैक मैजिक का इल्म सिखाएंगे, जिसके बदले में उसे काफ़ी पावर्स मिल जाएंगी। अब मेफिस्टोफेल्स उसको कहता है कि सबसे पहले तुम्हें अपनी रूह और जिस्म को शैतान के ताबे करना होगा। तो वो उसे बताता है कि तुम्हें अपनी जो रूह है, यानी कि वो तुम बिल्कुल अब तुम्हारा उसके ऊपर कोई हक नहीं रहेगा। तो जाहिर है जब रूह शैतान के पास चली जाएगी तो वो शैतानी काम ही करेगी। तो जिस पर वो शर्त रखता है कि तकरीबन 24 साल के लिए तुम जो है अपनी रूह मुझे दे दोगे और उसके बदले में मैं तुम्हें ब्लैक मैजिक सिखाऊंगा और पावर भी सिखाऊंगा। मजीद वक्त गुजरता है और आधी रात हम पहुँचती हैं। फास्टस अपने आप से हम कलाम है, नेकी और बदी के फरिश्ते दोबारा आते हैं, उसे अच्छाई और बुराई की तरगीब देते हैं। लेकिन फास्टस पर चूँकि ताकत का नशा हावी होता है, इसलिए वो बदी के जो फरिश्ता है उसी की बात मानता है और मज़ीद इसके लिए अपना काम जारी रखता है। फिर मेफिस्टोफेल्स उसको ये खुशखबरी सुनाता है कि लूसीफर आ पहुंचा और लूसीफर ने उसकी मदद करने की जो है इस सिलसिले में ब्लैक मैजिक के सीखने में रजामंदी एहतियार कर ली है। उसे बताता है कि लेकिन लूसीफर ने भी एक शर्त रखी है। लूसीफर कहता है कि 24 साल के लिए तुम अपनी, यानी कि डॉक्टर फास्टस अपनी जो सोल है, उसकी जो अपनी रूह है उसको वो दे देगा शैतान को। और इसके अलावा ये जो हम कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, ये जो हम मुआहदा लिखेंगे, ये डॉक्टर फास्टस की खून से लिखा जाएगा और डॉक्टर फास्टस की रूह को कब्ज़ करके वो जहन्नम में ले जाएंगे। तो फास्टस जहन्नम के मतलब कुछ सवालात करता है और शादी की ख्वाहिश का भी वो इजहार करता है, जिस पर फास्टस की ख्वाहिश रद्द कर दी जाती है। और मेफिस्टोफेल्स उसे कुछ किताबें देखते हैं जो कि काला जादू सीखने के बारे में उसके लिए मुफीद होंगी। फास्टस एक बार फिर अंदरूनी कश्मकश का शिकार हो जाता है। नेकी और बदी के फरिश्तों से बार बार आते हैं, उकसाते हैं, लेकिन बदी का फरिश्ता उसे ये बावर कराता है कि तुमने अपनी रूह दे दी है, अब तुम पछतावा ना पछताना एक ही बात है, अब तुम जिस काम में लगे हो उसमें लगे रहो। तो ये जो बार बार मैं मेंशन कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ बदी और नेकी के फरिश्ते आए, तो एमसीक्यूज़ में उन्होंने ये भी पूछा हुआ है पास पेपर्स में कि कितनी दफ़ा डॉक्टर फास्टस के पास गुड और बैड एंजल्स आए। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि 3 दफ़ा अभी तक की हमारे पढ़ने के मुताबिक आ चुके हैं गुड और बैड एंजल। और फिर वो उसको किस चीज़ की तरकीब देता था, गुड एंजल क्या कहता था, बैड एंजल क्या कहता था, ये भी उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो इस हवाले से भी आपको मदद मिलेगी क्वेश्चंस को आंसर करने से हवाले से। तो अब जो तीसरी दफ़ा जब आए हैं तो बैड एंजल उसको कहते हैं कि अब पछताना ला हासिल है। तो ये भी एक चीज़ अगर हम अपने इस्लाम के हवाले से देखें तो मायूसी कुफ्र है और मायूसी मना है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम अपने गुनाहों को ज़मीन से लेके आसमान तक भर दो और फिर सिर्फ एक दफ़ा इस्तग़फ़ार करो तो मैं तुम्हारे तमाम सारे गुनाह पिछले माफ़ कर दूंगा। तो यानी कि इंसान को एक तो गुनाह करना नहीं चाहिए, हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए और हदायत के रास्ते पे रहने की अल्लाह ताला से जो है वो दुआ करनी चाहिए। लेकिन अगर इंसान से कोई गुनाह सरसद हो जाता है तो वो जो शैतान होता है या अंदर का नफ्स होता है वो इंसान को उकसाता है, नहीं यार तूने तो
बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, अब तेरी माफ़ी है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। इंसान अगर सच्चे दिल के साथ तौबा करे, अपने गुनाह पे शर्मिंदा हो और आइंदा कभी वो गुनाह ना करने का वादा करे तो अल्लाह पाक उसे माफ़ कर देते हैं। खैर, मेफिस्टोफेल्स एक बार फिर फास्टस के पास मौजूद है, लेकिन फास्टस अब उससे मज़ीद सवालात करता है मेफिस्टोफेल्स से, क्योंकि उसके अंदर एक अर्ज होती है नॉलेज की। वो शुरू से नॉलेज बहुत हासिल उसने किया और मज़ीद वो नॉलेज हासिल करने के लिए इतना कुछ कर रहा है। तो उससे पूछता है खुदा कैसा है, यानी कि तुम लोग तो जन्नत से निकाले गए, तो तुम लोगों ने तो खुदा को देखा होगा, या फिर जो है जन्नत कैसी है। तो ये जो तमाम सवालात हैं वो मेफिस्टोफेल्स को परेशान करती हैं। वो कहती है कि इसके अंदर शायद अभी कुछ जो है वो खुदा के लिए मौजूद है, मोहब्बत या कुछ वो जो होता है ना, कि ये अभी भी गॉड और जन्नत की बातें कर रहे हैं, हालांकि इसकी हमने रूह ले ली और उसको जहन्नम में डाल दिया और वो कोई उसको तसल्ली बख्श जवाब नहीं देता। जिस पर अब जो फास्टस है एक वक्त पे ये पहुंचता है इस जगह पे, वो कहता है कि नहीं, मैंने वापस जाना है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ, तुम लोग मतलब मुझे मैं माफ़ी मांगने लगा हूँ। तो वो जाहिर है उन्होंने उसकी रूह कब्ज़ कर ली हुई है, उसकी रूह ले ली हुई है। तो वो जानते हैं उसकी सोच और उसकी हर चीज़ क्योंकि उसने खुद को शैतानों के सुपुर्द कर दिया हुआ है। तो लूसीफर जो है वो उसको कहता है कि लूसीफर फिर खुद हाजिर होता है। पहले मेफिस्टोफेल्स के जरिए सारा कारनामा जारी होता है, अब लूसीफर खुद आता है और उसको गॉड और क्राइस्ट के बारे में बताता है कि यानी कि अब वो गॉड या क्राइस्ट भी उसको नहीं बचा पाएंगे, अब खुदा और ईसा अलैहिस्सलाम भी उसको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा सिंफुल हो चुका है। और फिर वो उसको 7 डेडली सिंस का तमाशा दिखाते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि तमाम जो, अगर हम पढ़े फेरी क्वीन आपका पढ़ें तो उसके अंदर भी काफ़ी डिटेल से डिस्क्रिप्शन दी हुई है स्पेंसर ने कि किस तरह जो है वो 7 डेडली सिन जो नाइट है उसको दिखाए जाते हैं। तो इस तरह जो डॉक्टर फास्टस है उसको भी 7 डेडली सीन्स जो है उसका तमाशा दिखाया गया और उसकी जो है वो फिर वो जो अर्ज थी सीखने की उसको कम किया गया। अब काला जादू वो सीखते के बाद उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ रूनमा आती हैं। वो तमाम ख्वाहिशात जो उसके जहन में इतने अरसे से पनप रही थी उनको पूरा करना चाहता है। तो अब कोरस हमें बताता है ये कि जो डॉक्टर फास्टस है वो 8 दिन के सफ़र के बाद घर वापस पहुंचता है। इस 60 दिन के सफ़र में वो मुख्तलिफ जगहों पे जाता है, ज़मीन और आसमान की गहराइयों और वसअतों का मुशाहिदा करता है जिनका एक आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता या सिर्फ ख्वाब में ही देख सकता है। हर वो चीज़ फास्टस की दस्तरस में आ चुकी थी अब ये ब्लैक मैजिक सीखने के बाद, जिसके असूल की खातिर उसने अपनी जान की भी परवाह न की और उसने इसे गुनाहों मुआहदे का हिस्सा बन गया, जो कि बिलाखिर उसे ज़ाहिर है मौत की तरफ लेके गया। अब फास्टस खुद भी अवेयर हो रहा था अपने इस एक्ट के, अपने इस सिनफुल एक्ट के, अपनी रूह को शैतानों के सुपुर्द कर देने के, लेकिन अब वो कहता है कि अब जो होना था वो तो हो चुका है। तो अब जो है वो मैं अपने ये तमाम जो मेरी नीड्स हैं और जो मेरे अंदर एक अर्ज थी उसको तो पूरा कर लूँ। तो वो हर वो काम करता है जो कि एक आम आदमी नहीं कर सकता। तो वो ज़मीन आसमान हर चीज़ की वसअतों को देखता है और उसके अलावा फिर वो 8 दिन के सफ़र के बाद वापस आ जाता है। फास्टस ज़ाहिर है उसकी ये इतने लंबे अरसे के लिए वो नहीं था, तो उसके 2 साल बाद उसके रिश्तेदार अपनी परेशानी का इजहार करते हैं, लेकिन फास्टस की वापसी के बाद उनकी परेशानी खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि फास्टस इतनी भरपूर जगहों से गुजर के आया है, लेकिन फिर उन्हें भी पता चल जाता है कि फास्टस की सूरत हाल क्या है। और फास्टस से वो वापसी भी तरह तरह के सवालात करते हैं। पहले तो बहुत मुतासर होते हैं उसकी काबिलियत से, उसकी तमाम इन चीज़ों से, लेकिन बाद में वो उससे डिस्गस्ट फील करते हैं कि उसने अपनी रूह को इन लोगों के लिए, मतलब इन चंद चीज़ों के लिए बेच दी। अब इस वाक़े के बाद जो है मेफिस्टोफेल्स रूम के सफ़र पर जाता है, जिसमें उसके साथ मेफिस्टोफेल्स भी होता है। अब कोई जो है वो पशेमानी नहीं है, कोई नदामत नहीं है फास्टस को। अब वो भरपूर तरह इस ताकत के नशे को इंजॉय कर रहा है। वो अपनी तमाम तरह ख्वाहिशात और अपनी जो हसरतें हैं उनको पूरा करता है। 24 साल तवील मुआहदा अब ख़त्म होने के करीब है, क्योंकि वो ज़मीन आसमान की वसअतों में जाता है। तो ज़ाहिर है वो दुनियावी 24 साल ही हैं जो कि अब ख़त्म होने के करीब है। और रूम में जाके भी वो जो है रूम का जो पॉप होता है उसके साथ भी कुछ जो है वो गलत हरकतें करता है। वो खाना खा रही होती हैं और वहाँ से प्लेट्स पे जाता है, कभी उनके सामने से प्लेट्स को गायब कर देती हैं। तो ये तमाम जो हरकतें हैं वो इस हवाले से करती हैं। और फिर जब वो गार्ड और क्राइस्ट का नाम पढ़ते हैं तो इनको वहाँ से जाना पड़ता है। और फिर डॉक्टर फास्टस को एहसास होता है कि इतनी सी वक़्त है मेफिस्टोफेल्स की, या उसकी पावर सिर्फ इतनी ही महदूद है। अब फास्टस के नौकर वैगनर के ज़रिए से हमें पता चलता है कि फास्टस ने अपने तमाम जो सासे हैं वो वैगनर के नाम कर दिए हैं, लेकिन अभी तक ज़ाहिर है वो, क्योंकि उसको पता है कि वो मरने वाला है, लेकिन अभी तक वो ज़िंदा है। और अपने मौत के करीब भी वो अपने 2 दोस्तों की फरमाइश पे हेलेन ऑफ ट्रॉय यानी कि हेलेन ऑफ ग्रेस
को बुलाता है और उसकी यानी कि मेफिस्टोफेल्स से फरमाइश करता है कि हेलेन ऑफ ट्रॉय चाहिए, जिस पर मतलब वो खूबसूरत तरीन औरत है ग्रीक मिथोलॉजी की, जिसके लिए फिर जो है वो लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती हैं अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो उसको देखने की वो उसके दोनों दोस्त ख्वाहिश करते हैं, जिस पर वो उसे बुलाता है और हेलेन ऑफ ट्रॉय आती भी है मेफिस्टोफेल्स, लेकिन ज़ाहिर है वो असली नहीं होती, एक और कोई शैतानी ही औरत जो है वो उसका रूप धार के आती है और उनको इंजॉय कराती है। अब हेलेन ऑफ ट्रॉय की जब रुखसती हो जाती है, यानी कि जब वो चली जाती है, तो उसके बाद एक बूढ़ा आदमी आता है जो फास्टस को फिर नेकी की तरगीब देता है। वो फिर उसको कहता है कि अभी भी तुम जो है वो अगर अपना माफ़ी मांग लो अपने गुनाहों की तो तुम्हारी तौबा मुमकिन है, लेकिन अब फास्टस कहता है कि नहीं, अब बहुत लेट हो चुका है, अब कोई रास्ता नहीं है मेरे लिए। फास्टस को ज़ाहिर है उसकी बातें अफसुर्दा कर देती हैं कि उसने अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दी और जो है एक ऐसी चीज़ के पीछे गुजार दी जो कि ला हासिल रही उसके लिए, और आखिरकार वो भी मर गया। या तो फिर वो ये मांग लेता कि वो हमेशा ज़िंदा रहता, लेकिन जाहिर सी बात है हमें पता है कि जो ये मांगते हैं कि वो हमेशा ज़िंदा रहें, आखिरकार वो भी मरना ही चाहते हैं। तो वो मतलब जो सिंफुल एक्ट्स के ज़रिए से कोई भी काम करता है बंदा, वो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतता है। तो अब जो है जब उसके दोस्तों को पता चलता है कि ये जो तमाम पावर है ये फास्टस के पास सही सीधे तरीके से इल्म के ज़रिए नहीं आई बल्कि ब्लैक मैजिक के ज़रिए आई है, तो वो भी उसको छोड़कर चले जाते हैं। और फिर आखिरी लम्हा पहुंचता है जब फास्टस की जो है वो मौत का वक्त करीब आ पहुंचा है। अब फास्टस की जब मौत का वक्त करीब है तो जो डिस्क्रिप्शन क्रिस्टोफर मार्लो ने दी हुई है वो बहुत ही जो है वो पिटीफुल है कि उसकी जो कंडीशन थी वो इतनी वर्स्ट हो चुकी हुई थी, और वो कर्ज करता है शैतान को मेफिस्टोफेल्स को, जिस पर मेफिस्टोफेल्स की आवाज़ आती है कि ये तुम्हारी अपनी ख्वाहिश थी, मेरा तो कोई नहीं था, मेरा कोई इसमें अमल दखल नहीं है, तुम्हारी अपनी ज़ाती ख्वाहिश थी। तो अगर हम कुरान पाक में भी देखें तो हमें पता चलता है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन जो शैतान होगा वो कहेगा अल्लाह पाक मैं तो सिर्फ इनके कानों में ये बात डालता था, मैं तो सिर्फ इनको एक ख्याल देता था कि ऐसे कर लो, ये फिर इतने जो है वो हबीस थे कि वो ये काम कर लेते थे, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैं इनसे पकड़ के तो नहीं करवाता था। जबकि वो बंदा कहेगा नहीं अल्लाह पाक ये शैतान जो है वो मुझसे ऐसे करवाता था। तो यानी कि ना तो शैतान उन बंदों के काम आएगा जो शैतान की बात मानते हैं, और ना फिर वो बंदे जो है वो शैतान को डिफेंड कर पाएंगे कि नहीं उसने ऐसे किया और वैसे किया। तो यानी कि दोनों ही जहन्नम रसीद हो जाएंगे। तो इसके बाद जो है हमें मेफिस्टोफेल्स का पता चलता है कि वो भी उसे कहते हैं कि तुम कितने एक घिनौने इंसान हो कि तुमने जो है सिर्फ इतनी सी पावर के लिए इतना कुछ कर दिया, अब तुम्हें जहन्नम के अंदर मरने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर डॉक्टर फास्टस का यहीं पे इंजाम हो जाता है। तो ये थे डॉक्टर फास्टस की समरी। अगर हम इसके क्वेश्चंस के हवाले से बात करें तो ट्रेजिक, सबसे पहले ये एक ट्रेजिक प्ले है या नहीं, ये इसके अंदर जो ट्रेजिक हीरो है वो उन नोशंस को, उन क्वालिटीज़ को पूरा करता है जो कि अरिस्टोटल ने अपने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी में दी हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको पूरा करता है। डॉक्टर फास्टस एक बड़े अच्छे जो है इल्म का एक फ़िलासफ़र होता है और बहुत ज़्यादा वेल रिकगनाइज है सोसाइटी के अंदर, लेकिन वो प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी फॉल करता है, किसकी वजह से अपने लव फॉर जो है वो मोर नॉलेज, और इतना नॉलेज के वो दुनिया के ऊपर जो है वो तमाम पावर हासिल कर ले। लेकिन जाहिर सी बात है डेविएट भी करता है इस लिहाज से कि इसके अंदर कॉमिक एलिमेंट्स वो क्लाउन और वो वैगनर के ज़रिए से दिखाई गई हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो है उसने ट्रेजिक जो रिलीफ फ्राहम किया वो कॉमिक एलिमेंट्स के ज़रिए से किया है, जबकि ऐसा नहीं, अरिस्टोटल ने ऐसा करने से मना किया है और अपनी आइडियल ट्रेजेडी या ट्रेजिक हीरो के बारे में इस तरह की बात वो नहीं करता। इसके अलावा जो मेन चीज़ इसके अंदर बात की गई है वो इनर कन्फ्लिक्ट की बात की गई है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि अरिस्टोटल के कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी में हमें नज़र नहीं आती। यानी कि गुड एंजल, बैड एंजल, और वो जो बुजुर्ग आए थे, वो जो ओल्ड मैन आए थे, उसके ज़रिए से उसे बताया गया है, इनर कन्फ्लिक्ट हमारे सामने पेश किया गया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है मार्लो की जानिब से। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि मार्लो ने ये एक ऐसा प्ले लिखा जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, और वो मतलब एक ऐसे शख्स को हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि इतने घिनौनी एक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ उनका जो स्टांस है वो ये है कि ये एक मोरालिटी प्ले है। इसके अंदर उसने बताया कि अगर जो भी शख्स इस तरह की कोई हरकत करेगा तो उसका जो फाल होगा, उसका जो अंजाम होगा वो आखिरकार बुरा ही होगा। तो दोनों तरह से हम इसको ले सकते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ आई है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।